क्या राजनीति सिर्फ भाषणों और रैलियों का खेल है? शायद पहले हुआ करता था, पर आज के दौर में नहीं। अब ये एक सटीक विज्ञान बन गया है। एक ऐसा विज्ञान जो डेटा पर चलता है, जहां हर एक वोट की गिनती होती है और हर रणनीति सिर्फ और सिर्फ नंबरों पर आधारित होती है। जरा इस नंबर को देखिए, 178। 178 ये कोई आम नंबर नहीं है। ये वो फासला है, वो मार्जिन जिसने बिहार के ढाका विधानसभा क्षेत्र में एक पूरे चुनाव का नतीजा पलट दिया। सोचिए, महज 178 वोटों से हार जीत का फैसला हो गया। आप देखिए ये आंकड़े स्क्रीन पर, ये बताते हैं कि मुकाबला कितना ज्यादा करीबी था। आरजेडी उम्मीदवार को मिले 1,12,727 वोट और बीजेपी उम्मीदवार को 1,12,549। मतलब ये तो एक तरह से स्टैटिस्टिकल ताई हो गया। एक ऐसी लड़ाई जहां एक एक वोट जीत और हार के बीच की लकीर खींच रहा था। तो सवाल ये उठता है कि इतने कांटे की टक्कर वाले नतीजे को आखिर समझा कैसे जाए। इसके लिए आज हम एक बहुत ही खास, एक गोपनीय पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रिपोर्ट को अनपैक करेंगे। इसे आप एक पॉलिटिकल एक्सरे समझ सकते हैं, जो हमें चुनाव के पर्दे के पीछे की पूरी मशीनरी और वो कैसे काम करती है, ये सब दिखाएगा। देखिए, ये जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, ये चुनावी विज्ञान की एक नई दुनिया को दिखाता है। हमारा फोकस इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। नहीं, हमारा फोकस इस पर है कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की ये जो मशीन है, ये आखिर काम कैसे करती है, कैसे डेटा जीत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है। तो चलिए अब इस रिपोर्ट की गहराइयों में उतरते हैं और उन सुरागों को ढूंढते हैं, उन डेटा पॉइंट्स को जो 178 वोटों के इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ढाका की डेमोग्राफी, यानी वहां की आबादी का गणित, बहुत दिलचस्प है। सोचिए, 92% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। एक पार्टी का कोर वोट बैंक तो है, मजबूत है, लेकिन असली किंग मेकर कौन है? वो है अति पिछड़ा वर्ग, यानी ईबीसी समुदाय। बिहार की राजनीति में ये वो वोटर हैं जो किसी भी तरफ जा सकते हैं, और इनकी तादाद इतनी है कि इनके वोटिंग पैटर्न में जरा सा भी बदलाव चुनाव के नतीजों को सिर के बल खड़ा कर सकता है। और ये रिपोर्ट सिर्फ वोटों का हिसाब नहीं करती, ये वहां के लोगों की असल समस्याओं को भी सामने लाती है। बंद पड़ी चीनी मिलें, हर साल तबाही मचाने वाली बाढ़, नौकरियों की तलाश में घर छोड़ते नौजवान और फेल होता हेल्थ केयर सिस्टम, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं। नहीं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की वो कड़वी हकीकतें हैं जिनसे वो हर रोज जूझते हैं। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। जीत हार का फासला कितना था? सिर्फ 178 वोट। लेकिन AIMIM और जनसुराज जैसी छोटी पार्टियों ने मिलकर 14,000 से भी ज्यादा वोट काट लिए। ये दिखाता है कि कैसे ये स्पॉइलर पार्टियां पूरा खेल ही बदल देती हैं। हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा सबक है। ये पार्टियां भले ही खुद ना जीतें, पर ये जरूर तय कर देती हैं कि जीतेगा कौन। तो सवाल ये है कि इतने सारे डेटा, इतने विश्लेषण का फायदा क्या? इस रिपोर्ट की खूबसूरती यही है। ये सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं रुकती, बल्कि ये एक ठोस समाधान भी देती है। एक पूरा एक्शन प्लान, पूरे 730 दिन की, यानी 2 साल की एक रणनीति, जो डेटा को जीत में बदलने का साफ साफ रास्ता दिखाती है। तो ये 2 साल का ब्लूप्रिंट 4 हिस्सों में बटा है। पहला स्टेप, संगठन की नींव को मजबूत करना। दूसरा, एक सही नैरेटिव सेट करना, मतलब लोगों तक अपनी बात, अपना विजन सही तरीके से पहुंचाना। तीसरा स्टेप है बूथ लेवल पर एक एक वोटर से जुड़ना। और चौथा और आखिरी फेज, चुनाव के ठीक पहले तेजी से सटीक एक्शन लेना। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, ये प्लान जमीन से जुड़ा हुआ है। इसमें हर उस घर की मैपिंग है जिसने पिछली बार स्पॉइलर पार्टी को वोट दिया था। इसमें ईबीसी समुदाय के नेता को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात है। महिलाओं के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू करने का जिक्र है। और हां, गलत खबरों और अफवाहों से लड़ने के लिए एक 24/7 डिजिटल वॉर रूम बनाने का भी पूरा प्लान है। हर छोटी से छोटी डिटेल पर काम किया गया है। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। राजनीति में इस तरह का साइंटिफिक और डेटा ड्रिवन अप्रोच, इसका शासन और चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? ये एक लाइन इस पूरे नए मॉडल की फिलॉसफी को बता देती है। डेटा से जीत तक ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब हवा में बातें नहीं होती, अब हर कदम सटीक डेटा के आधार पर उठाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि चुनाव अब कोई 5 साल में एक बार होने वाला इवेंट नहीं रहा। ये एक लगातार चलने वाली,
मैनेज्ड प्रोसेस बन गया है, जहां जीत की चाबी सिर्फ एक है, अपने वोटर की छोटी से छोटी जरूरत को समझना और उस पर तेजी से काम करना। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या राजनीति का भविष्य यही है? एक ऐसा भविष्य जहां हर वोट एक डेटा पॉइंट है, हर वोटर एक प्रोफाइल है और हर समस्या एक समीकरण जिसे हल किया जा सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।